हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों नहीं करना चाहिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से बात की होगी, तो आपने कुछ इस तरीके की बातें सुनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, ख़राब प्रोडक्ट्स को बेचने का धंधा है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में क्यों पड़ गया भाई? कुछ और काम कर लेता, इससे अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेता, तो जो जॉब कर रहा है वो काम कर लेता या वो काम कर लेती। इस तरीके की आपने बातें सुनी होगी और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप नेट मार्केटिंग को लेकर कंफ्यूज हो कि ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि नेट मार्केटिंग आपको क्यों नहीं करना चाहिए। पहला, नेट मार्केटिंग आपको टाइम फ्रीडम देता है। नेट मार्केटिंग के अंदर जो आप जुड़ते हैं तो आप अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस दिन के किस टाइम पे आपको काम करना है। आप दिन में काम करना चाहते हैं या रात को काम करना चाहते हैं, आप अपने टाइम को पूरा अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, नेट मार्केटिंग के अंदर आपका कोई बॉस नहीं होता है। हाँ, नेट मार्केटिंग के अंदर आपका कोई बॉस नहीं होता है। आपके साथ में आप जो काम कर रहे हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप ये काम करो, आप ये काम मत करो। आपको केवल लोग गाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप ये काम, ये टारगेट आप पूरा करो, ये टारगेट करके ही आप घर जा सकते हो, ये टारगेट पूरा करने के बाद ही आप आपका जो भी अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो पर्सनल काम है वो कर सकते हो। तो ये आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बना देता है। कि तीसरा, नेट मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर कि नेट मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप प्रोडक्ट बन जाते हैं। आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं? जब आप नेट मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने अंदर जो वैल्यूज़ आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप लोगों को बताने लगते हैं, आपकी स्किल्स को, आपकी वैल्यूज़, आप लोगों को वैल्यूज़ देने स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग आपको जानने लगते हैं। आपकी स्किल्स की वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे कि सौरभ जैन को आप जानते होंगे, वो जैसे लोग उसको इतना ज़्यादा जानने लगे कि आज हर कोई इसके बारे में जानता है। आपने इमेज को शिवानी के बारे में सुना होगा, आपने आई एम नेहा नागर के बारे में सुना होगा, अंकुर वारिक को क्या आप फॉलो करते होंगे, आप दीपक बजाज को फॉलो करते होंगे, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो आप इन सब के बारे में इनको इनके नाम से जान रहे हो। ये जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनको उनके वैल्यू प्रोवाइड करने की वजह से जान रहे हो, ना कि आप उनको उनकी जो कंपनी है उनकी वजह से जान रहे हो। तो आप अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अभी किसी के साथ में जब बात करते हैं ना, तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि मैं फ़लाना कंपनी में काम करता हूँ, मैं फ़लाना कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। तो आपको तो कोई जान ही नहीं रहा है, आप बेसिकली अपनी कंपनी का ही प्रमोशन कर रहे हो, अपनी कंपनी की वजह से जाने जा रहे हो। तो आपकी उस कंपनी के अलावा खुद की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नेट मार्केटिंग जो है आपको इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग आपको फ्री में MBA करा देता है। किसको फ्री में MBA करना है? किसी को नहीं ना। नेट मार्केटिंग आपको फ्री में MBA कैसे करा सकता है, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि नेट मार्केटिंग जब आप लोगों के साथ में काम करते हैं और जब आप अपनी टीम में जब काम कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में सीखते हैं कि लोग किस तरीके से उनका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अपनी टीम के अंदर अपने मेंटर से सीखेंगे, अपने टीम मेंबर से सीखेंगे, कुछ ऑटो ट्रेनिंग्स आपको वो लोग प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर पाएंगे और आप कैसे लोगों के सामने सेल करना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, ये सब चीज़ें आप फ्री में आप सीख पाएंगे। जो कि आप एक MBA जब आप करते हैं तो ये सब चीज़ें ही सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक नेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलेगी। नेट मार्केटिंग इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें तो नेट मार्केटिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेट मार्केटिंग में आप जुड़ते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे आप लोगों को फाइन वर्ड्स बोलना है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कैसे आप लोगों को वैल्यू दे सकते हैं, इस तरीके की जो स्किल्स है वो सब चीज़ें आप नेट मार्केटिंग के अंदर सीख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको नेट मार्केटिंग इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग आपको बिजनेस माइंडसेट प्रोवाइड करता है। आपका जो माइंड है वो बिजनेस माइंडसेट की तरह बिहेव करने लगता है। जब आप नेट मार्केटिंग में जुड़ते हैं ना तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ना केवल नेट मार्केटिंग, आप किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपने नेट मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट आ जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं। आज वो 10 गुना आज आपके बिजनेस में 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100 गुना
कैसे इसमें काम कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं, इंटरनेशनल कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ आप नेट मार्केटिंग के अंदर सीख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको नेट मार्केटिंग इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग जो है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके देता है। अब आप बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे देता है, तो जो आप नेट मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं ना, तो नेट मार्केटिंग के अंदर आप कैसे आपको प्रेजेंट करना है खुद को, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती है क्योंकि आप इसमें लगातार वेबिनार्स देते हैं, लगातार लोगों से बात करते हैं, लगातार आप सेमिनार्स देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको नेट मार्केटिंग इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग आपके साथ में एक टीम जोड़ देता है जो आपके साथ में भी काम करती है, आप काम नहीं कर रहे हो तब भी काम करती है। सोचो, अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए तो आपकी जो टीम है, जो एक्टिव टीम है, वो आपके लिए काम करती रहेगी और उनका जो कमीशन आपको मिलता है वो आपकी फैमिली का, जो आपने जो नॉमिनी बनाया है उस नॉमिनी को, आपका जो भी टीम है उसका सारा प्रॉफिट तब भी आता रहेगा। तो इसमें एक तरीके से पर्सनल सिक्योरिटी होती है कि आज आपको कुछ हो भी रहा है ना तो भी आपकी टीम का जो पैसा है वो आपकी फैमिली को आता रहेगा। नेक्स्ट, नेट मार्केटिंग आपको इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, आपको एक ब्रांड बना के छोड़ता है। जैसा कि आप एक तरीके से ब्रांड बन जाते हो, लोग आपको, आपके बारे में बात करते हैं, लोग आपको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करते हैं, लोग आपके साथ में थोड़ी सी देर बात करने के लिए आपसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। तो इस तरीके से नेट मार्केटिंग से आपको फेम मिलने लगता है। नेट मार्केटिंग आपको इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग में आपको एक मेंटर मिलता है। नेट मार्केटिंग में आपको एक ऐसा मेंटर मिलता है जो आपके डाउन टाइम में, आपके अप टाइम में आपके हमेशा साथ में रहता है। नेट मार्केटिंग में आपका जो मेंटर है वो एक ऐसा मेंटर होता है जो आपको हमेशा गाइड करेगा कि आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे आप अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी भी बिज़नेस के अंदर हो या फिर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सभी लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा जो साथ वाला बंदा है वो मुझसे आगे निकल जाए। लेकिन नेट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं, एक दूसरे की सक्सेस के ऊपर काम करते हैं। सब जो आपका मेंटर है ना, इवन वो ये चाहता है कि आप उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनो, उससे भी ज़्यादा आप सेल करो, उससे भी ज़्यादा आपको फेम मिले। कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है, कौन सा आपका ऐसा बिजनेस है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको ऐसे लोग आपके साथ में जोड़ेगा जो ये चाहें कि आप उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने, उनसे भी ज़्यादा आप काम करें, उनसे भी ज़्यादा आपको फेम मिले। मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपको अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं या ऐसे लोगों को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपने ऐसे लोग देखे हैं जो आपके सक्सेस के ऊपर, आप उनसे ज़्यादा सक्सेस पाले, ऐसी जगह पे वो ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट, नेट मार्केटिंग आपको इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेट मार्केटिंग जो है ना आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर देता है। अब आप बोलेंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर देता है, मुझे तो कोई सेल्स नहीं करनी, मुझे मेरे बिजनेस में सेल्स की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप अगर जॉब या एम्प्लॉय हैं तो वो बोलेंगे कि मेरे से सेल्स का काम नहीं होगा, मैं कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी आप सेल कर रहे हैं। आप बोलेंगे मैं एम्प्लॉय हूँ तो वो सेल कैसे कर रहा हूँ। आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपना टाइम सेल कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई कोर्स आप बाय किया हुआ है, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कोई भी एक्सवाइजेड पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कोई भी कोर्स बाय कर रहे हैं, किसी के साथ एनरोल हैं, तो वहाँ पे भी तो आप उस कोर्स को बाय कर रहे हो। वो लोग जो कोर्स बेच रहे हैं या कोई आप टीचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई को, आपकी वैल्यू को, आपकी नॉलेज को सेल कर रहे हो। तो आप हर जगह तो सेलिंग हो ही रही है। अगर आप आज अमेज़न के साथ में जुड़े हुए हो, फ्लिपकार्ट के साथ में आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो वो सभी लोग, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो आप अमेज़न, इन सब चीज़ों से कैसे जुड़े हुए हो? वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से आपने उनके बारे में जाना होगा ना। एक एग्जांपल शेयर करूँगी। आपने आगरा के पेठे के बारे में तो सुना ही होगा। आगरा के पेठे के बारे में आप कैसे जानते हैं? आपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से सुना होगा, राइट? तो बिना सेल्स एंड मार्केटिंग के, बिना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के कोई भी बिजनेस स्केल नहीं कर सकता है। अगर आप किसी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, आप अगर नहीं भी हैं तो आपने लोगों को आसपास में देखा होगा
कि बिना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के, बिना मार्केटिंग और सेल्स के वो अपना बिज़नेस स्केल कर ही नहीं सकते। तो अगर आप अपना बिज़नेस स्केल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका खुद का कोई स्टार्टअप करे, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप भले ही थोड़े टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, भले आप उसमें आगे मत बढ़ो, आगे अगर आपको नहीं करना है, आगे जाके आप इसमें फ्यूचर नहीं बनाना चाहते हैं, तो भी कुछ टाइम के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़ो, क्योंकि इससे आप बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स आप सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अगर कोई बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल्स एंड मार्केटिंग के आप अपने बिज़नेस को ग्रो ही नहीं कर सकते। तो अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना चाहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बनना चाहते हैं, आप अपनी वैल्यू नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप एक टीम में काम करो, आप नहीं चाहते हो कि आपके लिए टीम काम करे, आप नहीं चाहते हो कि आपको टाइम फ्रीडम मिले, आप नहीं चाहते हो कि आप ये नहीं चाहते हो कि आपके साथ में आप ये चाहते हो कि आपके साथ में हमेशा एक बॉस काम करे, आप चाहते हो कि कोई ना कोई आपको रोकता टोकता रहे, आप नहीं चाहते हो कि आपको फ्री में कोई MBA कराए, आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ में एक मेंटर जुड़े, आप नहीं चाहते हो एक अच्छे इन्वायरमेंट में जुड़ना, अच्छे लोगों के साथ में जुड़ना जो एक जैसा माइंडसेट रखते हो, बिजनेस माइंडसेट रखते हो, तो आप बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ में स्पेशली शेयर कीजिए जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो बिल्कुल नेगेटिव है इस बिज़नेस को लेकर, और आप अगर आप इस वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ी भी अगर आपको वैल्यू लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।